हेलो बच्चों, तो खत्म हुई इंतजार की घड़ी और हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 10 हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। यानी आज जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो वास्तविक संख्या, जो कि हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर में यानी कि इस वास्तविक संख्या में हम पूरा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसमें हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, और यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो हमारा परिमेय है वो क्या होती है। इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है हमारा वास्तविक संख्या। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं जैसे हम एक से शुरू करें और इनफाइनाइट तक जाएं, यानी कि अनंत तक जाएं। मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से हम शुरू करते गए और इनफाइनाइट तक पहुंचे, जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब दूसरा जो हमारा आता है वो बच्चों पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसमें जीरो को ऐड कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले जो 0 1 2 3 जो जीरो से शुरू हो उसे हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बोलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 0 प्लस n, n जो है नंबरों की संख्या है। मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या यानी कि जो हमारा होल नंबर है उसमें हमको जीरो जो है ऐड करना होता है। अब हम जानेंगे पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर। बच्चों, हमको पता है जो दाएं साइड होता है उसे हम प्लस लेते हैं और जीरो के जो बाएं साइड होता है उसे हम माइनस लेते हैं। मतलब ये 1 2 3 4 इतने सारे जो नंबर हुए 5 6 7 ये सब हमारे क्या हुए, पूर्णांक हुए। और जो इधर हुए बाएं तरफ यानी कि जो हमारा बाएं हाथ की तरफ जो हुआ उसे हम माइनस में लेंगे, यानी कि -1 -2 -3, यानी इस तरीके से अनंत तक। अब हम अपने आते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q का मान जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोली हुई चीजें। मतलब परिमेय संख्या रेशनल संख्या वो संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। और जो बच्चों p और q है वो क्या है, पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। और जो p और q का जो एचसीएफ होगा बच्चों वो 1 होगा। यानी कि पूर्णांक संख्या में जो हमारा परिमेय संख्या, इसमें जो हमारा p और q का जो एचसीएफ होगा बच्चों वो हमेशा ऑलवेज 1 होगा, यानी कि 1 होगा। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो परिमेय संख्या का फॉलो ना करे, यानी कि उसका अनुसरण ना करे, उसे अपरिमेय संख्या, मतलब जो अंडर रूट में हो। अपरिमेय संख्या की जो पहचान होती है वो अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या का मतलब जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। मतलब एक 7 जैसे हुआ, 5 जो हुआ, एक से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है। मतलब अगर वो अंडर रूट में कोई संख्या है, अभाज्य संख्या, तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोले। यानी कोई अभाज्य संख्या जो अंडर रूट में है, करड़ी में है बच्चों, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, यानी कि इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, वो संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित हो। अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का a बराबर बच्चों बी क्यू प्लस आर। अब हम जानेंगे इसमें a b q और r क्या होते हैं। यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है बच्चों वो a बराबर बी क्यू प्लस आर। बच्चों, जिसमें a होता है ये भाज्य होता है और जो b होता है बच्चों ये भाजक होता है, और q भागफल और r जो होता है शेषफल होता है। मैंने यहाँ से आपको समझाने के लिए भाग दिया है। यानी कि ये दो जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं इसे हम डिवाइजर यानी कि भाजक बोलेंगे, और जो हमारा अंदर जिसमें भाग दे रहे हैं उसको बाद तो हम भाज्य बोलेंगे, डिवाइडेड बोलेंगे। और जो हमारा एक यहाँ पे शेषफल बच रहा है इसे हम रिमाइंडर इंग्लिश में बोलेंगे, और जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ उसे हम भागफल बोलेंगे, यानी कि कोशेंट। अब फार्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
कहने का मतलब इसमें क्या हुआ, यानी कि r जो हुआ शेषफल यानी कि रिमाइंडर, इसमें r1 बचा इसीलिए हम इसको r यहाँ से लेते हैं। और जो हमारा q हुआ यानी कि कोसेंट मतलब भागफल, भागफल हमारा 2 यानी कि q। और इसमें जो b होगा बच्चों वो भाजक यानी इसमें 2 होगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है डिवाइजर d से होता है इसलिए नहीं लिया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे b लिया गया है। और जो इसमें a होगा भाज्य जो होगा वो 5 होगा। मतलब अगर इसमें हमको इस फॉर्म में लिखना तो हम कह सकते हैं a जो इसमें होगा वो 5 होगा, और जो b होगा बच्चों b, यहाँ पे b आपको देखने को मिल रहा है, b जो होगा वो 2 होगा, और q जो होगा बच्चों 2 होगा, और प्लस r जो होगा हमारा 1 है यानी कि 1। अगर इसको हम करते हैं 5 बराबर 2 2 4 1 5 यानी 5, यानी कि दोनों तरफ जो है वैल्यू सेम है, यानी कि जो हमारा a बराबर b q प्लस r है ये काफी ज्यादा सही है, मतलब ये सही हमारा इक्वेशन बना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इस तरीके से इसमें भाजक भागफल और क्या क्या होते हैं। बच्चों फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाज्य बराबर, मैं इसको थोड़ा साफ इधर लिख दूं कि भाज्य बराबर जो होता है बच्चों भाजक, भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस जो हमारा शेषफल। इस तरीके से हम किसी भी चीज को किसी भी वैल्यू को कर सकते हैं। मतलब हमने इससे भाग दिया 2 से तो ये हमारा भाजक हुआ, डिवाइजर इंग्लिश में बोलेंगे, जिसमें हम भाग दे रहे हैं 5 में तो इसे भाज्य बोलेंगे, डिवाइडेंट बोलेंगे। और जो हमारा शेष बन रहा है उसे हम शेषफल यानी कि इंग्लिश में रिमाइंडर, और जो हमारा भागफल बन रहा है उसे हम कोसेंट बोलेंगे। तो फार्मूला हमारा जो है यहाँ पे निकल के आता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ हो रही थी क्या, वास्तविक संख्या के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन होता है रियल नंबर। अब हम अपने प्रश्नावली को शुरू करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफी है, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।